सज्जनों, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य अपना उद्धार चाहता है। अपने आत्म कल्याण के लिए अपनी अपनी धर्म के अनुसार, अपनी अपनी विचार के अनुसार, अपनी अपनी संगत के अनुसार लोग नाना प्रकार की शुभ कर्म किया करते हैं, केवल आत्म कल्याण के लिए। पर आत्म कल्याण, आत्म उद्धार कैसे होगा? कुछ लोग, अभी देखो कुंभ का मेला बीता है, लाखों करोड़ों लोग गए गोता मारने। उद्देश्य क्या था? कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। पर कितनों को मुक्ति मिली? कोई कहने आएगा कि लोग मुक्ति मिल गई? कल्याण का दो ही रास्ता है। पहला रास्ता है निरंतर सुमिरन का। पहला रास्ता है निरंतर सुमिरन का। ये नहीं कि जब मर्जी आई तो हमने 10 माला फेर लिया, जब मर्जी आई तो 21 माला फेर लिया, जब मर्जी आई तो कुछ भी नहीं किया। तो माला फेरने से भी कल्याण नहीं होता। संत कबीर ने खंडन किया है, माला फेरत जुग गया, पाया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का माला। तो मन का जो माला है वह निरंतर की चर्चा। पर समाज में विभिन्न तरह के लोग हैं। कुछ लोग आपसे कहते हैं बगैर नहाए धोए भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, सोते सोते भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, पाप लगेगा। अब हर आदमी तो रोज नहा धो करके बैठे तो संभव है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब मनुष्य को नहाने का वक्त नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, ट्रेन में 24 घंटा लगेगा, क्या स्नान करने का मौका मिलेगा आपको? ट्रेन में नहा लेंगे? कोई जा रहा है बम्बई, कोई जा रहा है मद्रास रोजी रोटी के लिए, नहीं नहा सकता ट्रेन में। तो क्या फिर भगवान का नाम अगर नहीं लेता है तो कल्याण हो जाएगा? पर आज नहीं, बहुत पुरानी भी कथाएं इस तरह की है कि भगवान का नाम शुद्ध और पवित्र स्थान पर बैठ के लेना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद को भ्रम हो गया। कभी नारद भी निगुरे थे। बात समझ आ रहे हैं आपको? निगुरा माने समझते हैं? कभी नारद भी निगुरा थे, पर नारद ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई कहलाते हैं। तो चाचा के घर दान को प्रतिबंध है क्या? कभी जा सकता आदमी, दिन या रात, सुबह या शाम। तो देवर्षि नारद मृतलोक में भ्रमण कर रहे थे, तो देखते क्या है, एक आदमी लोटा लेकर के खेत में शौच कर रहा है। रास्ते से के बगल में पगडंडी होती है ना खेतों में चलने के लिए। कई बार आपको भी सब लोग मिलेगा कि रास्ता है भाई, उनको जाना जरूरी है, और रास्ते किनारे कोई बैठा है तो आप तो आंख बंद के बैठ नहीं जाएंगे या रुक जाएंगे? आप कोई महिला हो तो भले आप रुक जाएंगे, लेकिन कोई जेंट्स बैठा हो तो आप वहां रुकेंगे? वह सोच भी कर रहा है, भगवान के नाम का जाप भी कर रहा है। नारद को बहुत बुरा लगा।
पहुंचे भगवान विष्णु के पास और शिकायत की कि प्रभु ये आदमी इतना गंदा है कि अशुद्ध वातावरण में शौच करते समय आपका नाम का जप कर रहा था। शिकायत करनी पहुंचे। भगवान ने उसकी बात सुन ली। अब उसको समझाना भी है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कैसे समझाएं। तो दूध लगा देते हैं, कहते ये दूध भगवान शंकर जी के पास पहुंचाओ, जल्दी उनको जरूरत है। अब चल पड़े बैकुंठ से दूध पहुंचाने के लिए। चलते चलते कैलाश वाले में इनको 24 घंटे लगे, दूध पहुंचा दिए। भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने घी दे दिया और ये शर्त लगा दिया, गर्मी के टाइम में जेठ वर्षा का महीना, कटोरा भर के लबालब घी है और आप जानते हैं जब गर्मी पड़ता है तो घी पिघलता है। उन्होंने कहा भाई घी गिरना नहीं चाहिए वरना बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो भाई तो बहुत बुरी चीज है। अब वह कटोरा लेके चल पड़े। जब 24 घंटा पहुंचने में लगा तो वापस आने में तो 24 घंटा लगेगा। चलिए आगे भगवान विष्णु ने कहा भाई कितने टाइम लगा तुमको पहुंचने में? बोले 24 घंटा। बोले वहां से आने में क्या घंटा लगा? 24 घंटा। कितने हो गए? 48 घंटे में तुमने कितनी बार भगवान का नाम जपा? तो भगवान कहा एक बार नहीं जपा, फुर्सत कहाँ थी? आपने शर्त मान दिया कि दूध गिरना नहीं चाहिए, तो मेरी निगाह तो दूध में जमी पड़ी थी। ऊबड़ खबर रास्ता है, ऊबड़ खबर रास्ता है मृत्यु लोक का। और उधर से भगवान शंकर ने घी थमा दिया, वो भी कहते हैं गिरना नहीं चाहिए। तो हमें फुर्सत कहाँ मिली जब नाम जपते? कहते हैं मूर्ख, तुम अच्छा हुआ वो किसान अच्छा जो सोच का टाइम भी बर्बाद नहीं कर रहा। सोच का टाइम भी बर्बाद नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उस विधाता का विधान है। गीता के 8 के 5वें श्लोक में वर्णन मिलता है कि अंत काले चाममेवाम अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रति शमित भावम आत्मसत संशय। कहते जो अंतिम समय मेरे नाम का स्मरण करते हुए जो श्री को त्यागता है तो मुझको प्राप्त होता है, अर्थात कल्याण हो जाता है। आज बहुत से लोग जब गीता और रामायण पढ़ते हैं तो सोचते भी खाओ पियो भोज करो, जब मरने लगेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे। अभी से क्या जरूरत है? चलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। ये सारा संसार जानता है आज, लेकिन विराट रूप का दर्शन कराने के बाद भगवान ये भी कहते हैं अर्जुन तुम निरंतर सुमरण करो और युद्ध करो। क्या पता कब दुश्मन का बाण तुम मुगल अगर मौत हो जाए, कौन सा आएगा? अब अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने तो प्रण ठान रखा था, तुरंत मारूंगा। अब अर्जुन की रक्षा करनी भी थी कृष्ण को। तो एक घड़ी आई जब भगवान कृष्ण ने और कर्ण की बात बताई सबसे पहले कि कर्ण तुम कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हो, पहला पुत्र, और तुम चलो अपने भाइयों से मिल जाओ, वो तुमको बादशाह बनाएंगे। युधिष्ठिर से बात बुलाएगा, अर्जुन सब तुम्हारे सुरक्षा में रहेंगे। लेकिन बात जब आई तो कुछ जानकारी हो गई। तो कर्ण ने माता कुंती से कहा, माता तुम्हारे 5 ही पुत्र रहेंगे। बाद
मैं इन चार को तो कुछ भी नहीं कहूंगा, पर अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा मैं। चाहे अर्जुन मुझे मार ले तो 5 आपके पास जिंदा रह जाएंगे, और अर्जुन को मैंने मार दिया तो भी 5 आपके पास जिंदा रह जाएंगे। बस में तो कर्ण ने तो प्रतिज्ञा उठा ली कि मुझे मारना ही मारना। भगवान कृष्ण अर्जुन को वह तत्व ज्ञान प्रदान किया और कहते हैं अर्जुन तो निरंतर सुमरण कर और युद्ध कर। निरंतर का मतलब होता है एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। इसी बात को संत कबीर ने कहा कि श्वास श्वास सुमरण करो, वृथा श्वास ना खो, और न जाने श्वास का आवन हो ना। तो श्वास श्वास में सुमरण करने की सलाह कबीर ने दी। तो मनुष्य की अगर स्थिति है तो निरंतर सुमरण करता है तो कल्याण होगा, वरना कल्याण का मार्ग कठिन तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बड़ा तपस्वी तपस्या सारी जिंदगी तपस्या किए और अंत में अगर कोई चूक हुई तो रास्ता बदल गया। एक जड़भरत नाम की तपस्वी का इतिहास आता है कि राजपाट को त्याग कर जंगल चला गया, सारी जिंदगी जंगल में घोर तपस्या किया, दुनिया का भोग भी छोड़ा और योग भी सफल नहीं हुआ। क्यों? मृत्यु के 4-6 महीना पहले उसके सामने एक दृश्य गुजरा। झोपड़ी के बगल में एक झरना बहता था। एक गर्भवती हिरन पानी पीने को, जब वो हिरन पानी पी रही थी तो पीछे किसी शेर ने गर्जना किया। शेर की गर्जना सुनकर वीरगा ने छलांग मार दी। छलांग मारी, रिपाट हो गई और वह गर्भवती थी, गर्भपात हो गया। मृगा तो वही दम तोड़ दी। वह मृगा की जो बच्चा था उस बच्चे को ऋषि ने उठा लिया और वह पल भी गई, बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो आप सब किसान हैं, आपको भली बात ज्ञान है। आपका अगर पशु है तो आपसे कितना प्रेम करता है, करता नहीं करता? और अगर कहीं आप बाहर हैं तो आपको भी याद आती है, पता नहीं गाय को खाना में दिया या नहीं दिया किसी ने, दादा भी घर के लोग हैं, फिर भी आपके मन में ख्याल उपजता है। तो मृत्यु की आखिरी घड़ी जब आई तो ऋषि को लगा जब तो मैं जा रहा हूं दुनिया से, अब मेरे का किसके सहारे रहेगा। इतना ख्याल आते प्राण निकल गया। सारी जिंदगी की तपस्या पर पानी फिर गया, मृगा के जन्म हुआ। बात समझ रहे? तपस्या किसी काम आई? दुनिया का सुख भोग भी छोड़ा और योग भी सफल नहीं। तो मुक्ति का मार्ग सहज भी है और कठिन भी है। दूसरा मार्ग है सेवा का। दूसरा मार्ग है, आप लोग दिमाग छोड़ के बैठो। संत कबीर ने कहा कि जब तब संयम साधना, जप तप संयम साधना, गुरु सेवा सम्मान, भक्ति मुक्ति परम गति, सब गुरु सेवा में। ये कबीर का है। और अगर यहाँ आप देखेंगे बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। गुरु महाराज जी की चरणों की सेवा भगवान राम ने की। प्रतिदिन उठकर गुरु महाराज जी के चरण स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए गुरु महाराज जी के पास पहुंचते, प्रतिदिन उनका नियम था। जब तक गुरु महाराज जी के मत्था न टेक लें आंदोलन नहीं करते। अगर कभी उनको मौका मिला तो रात रात अपने गुरु महाराज जी के चरण भी दबाया करते थे। तो सेवा का भी एक रास्ता है,
छुटकारा पाने का। और वो रास्ता अत्यंत सहज है। सेवा बालक, वृद्ध, नारी, पुरुष सभी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई मनाही और सहज की काम है। सेवा के बदौलत अमरदास गुरुपद को प्राप्त किया, सेवा के बदौलत लहना गुरुपद को प्राप्त किया है, सेवा की बदौलत। तो आज आवश्यकता है कि हम अभ्यास करें निरंतर सुमरण करने का। और सुमरण आप तभी कर पाएंगे, सुमरण बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन यह भी आपको बता दूं, गंगा भर की पानी में एकदम खड़े रहना बहुत सरल है ठंड के दिन में। गर्मी का वक्त है, लू रह रही है आजकल, चारों बगल अग्नि जलाकर लोग बैठ कर तपस्या करते हैं, बहुत सहज है। लेकिन 1 घंटा बैठ कर सुमिरन कर ले जाए, यह संभव नहीं, बहुत कठिन है। क्योंकि सुमिरन में मन को लगाना पड़ता है, तपस्या में हाथ पैर को लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तपस्या में शरीर को साधना पड़ता है, लेकिन सुमिरन मन से किया जाता है। और मन इतना चंचल है, इतना चलायमान है कि मन को पकड़ने के लिए आज तक कोई यंत्र नहीं बना। मन की गतिविधि को नापने के लिए आज तक कोई यंत्र नहीं बना। सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरण प्रति सेकंड की क्या रफ्तार है, वैज्ञानिकों ने नाप लिया। लेकिन मन का प्रति सेकंड कितना रफ्तार है, इसका प्रयत्न नहीं होगा। मन ही हमारे मोक्ष और बंधन का कारण है। जब ये हमारा मन संसार के विषय वासनाओं में फंस जाता है बुरी तरह से, तो ये बंधन है। और जब यह मन संसार से उपराम होता है, तो मोक्ष का सहज मार्ग हो जाता है।